बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव का हॉटस्पॉट है मोकामा। सोशल मीडिया पर एक बाहुबली की बदतमीजी और बदजुबानी वाले रील्स की वजह से वायरल मोकामा 30 अक्टूबर की शाम खूनी रंजिश का गवाह बना। दो बाहुबलियों की लड़ाई में तीसरे उम्मीदवार के समर्थक की हत्या की खबर आई। पता चला कि जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या हो गई है। फिर बताया गया कि राजद समर्थक की हत्या हो गई है। अंधेरा होते होते पहचान साफ हुई और कहा गया कि एक तीसरे बाहुबली की हत्या हो गई है। बाहुबली, जिसे कभी मोकामा टाल का बादशाह कहा जाता था, जो कभी विधायक नहीं बन पाया, लेकिन लालू यादव की सरकार में वो सारी सुविधाएं उसके नाम थी जो किसी विधायक को मिलती हैं। नाम दुलार चंद यादव। बिहार चुनाव में इस वक्त का सबसे बड़ा कीवर्ड। कौन थे दुलार चंद यादव? इनका क्या राजनीतिक और आपराधिक इतिहास था? किस पार्टी से जुड़े हुए थे? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं खबर गांव। गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांटती है। गंगा नदी के उत्तरी हिस्से में बसा हिस्सा उत्तर बिहार और दक्षिणी हिस्से में बसा हिस्सा दक्षिण बिहार। राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है मोकामा। यहाँ गंगा नदी पर एक पुल है, राजेंद्र सेतु, जो लंबे समय तक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र पुल हुआ करता था। उस पार बेगूसराय, इस पार पटना। मोकामा केवल इन्हीं दोनों को नहीं जोड़ता था, देश के सबसे बड़े औद्योगिक रूट कोलकाता बनारस के बीच का हॉल्ट भी था। पानी के रास्ते होने वाले व्यापार का हॉल्ट था। खूब व्यापार होता, पानी के जहाज रुकते। अंग्रेजों के समय में मोकामा घाट रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे यार्ड हुआ करता था, जहां हजारों टन माल इस पार से उस पार भेजा जाता। जाने माने लेखक और शिकारी जिम कॉर्बेट 1893 से 1913 तक मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर ट्रांसशिपमेंट इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात रहे। कॉर्बेट के मुताबिक उस वक्त पूरे साल वहां से 10 लाख टन माल की आवाजाही होती थी। आजादी के बाद ये इलाका एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित हुआ। बेगूसराय में फर्टिलाइजर रिफाइनरी की बड़ी कंपनियां थी। मोकामा में मोकामा शू फैक्ट्री, ब्रिटानिया बिस्किट, नेशनल टेक्सटाइल, भारत वैगन और मैकडॉवेल जैसी कंपनियां थी इसलिए कि ये सब अब नहीं है। राजनीति पर अपराध का ऐसा रंग चढ़ा कि फैक्ट्री और उद्योग बीते जमाने की बात हो गई। गंगा किनारे का यह इलाका तस्करी, रंगदारी और राजनीति के अपराधीकरण के लिए कुख्यात होता गया। जहां कभी फैक्ट्रियों की मशीनें गड़गड़ाती थी, अब गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। एक एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद होती गईं और मोकामा आज अपराध की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। मोकामा नाम सुनते ही उस जगह की छवि उभर कर आ जाती है जो अपराधियों को नेता बनाकर विधानसभा और लोकसभा भेजने के लिए बदनाम है। इसी मोकामा में गंगा किनारे का जो इलाका है उसे मोकामा टाल कहा जाता है। टाल यानी वो इलाका जो गंगा की बाढ़ में डूब जाता है। हर साल बरसात के मौसम में पूरे क्षेत्र में 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक पानी जमा हो जाता है। बाढ़ का पानी उतरता है तो यहाँ दलहन की खेती होती है। आसानी से सतही जल की उपलब्धता की वजह से मिट्टी खूब उपजाऊ होती है। जितनी दाल के लिए उतनी ही अपराध के लिए भी। पत्रिकाओं की रपटें बताती हैं कि 70 के दशक में इस इलाके में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई। पटना में कांग्रेस की राजनीति करने वाले श्याम सुंदर सिंह धीरज ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत मोकामा विधानसभा से की। संजय गांधी के करीबी कहे जाने वाले श्याम सुंदर का मोकामा के अलग अलग इलाकों में उत्साही युवाओं को संरक्षण था। इसमें भूमिहार समुदाय से आने वाले दिलीप सिंह का नाम प्रमुख था, जिन पर श्याम सुंदर के लिए बूथ लूटने के आरोप भी बाद में लगे। 1985 में श्याम सुंदर मंत्री बने तो दिलीप सिंह से दूरी बना ली। एक कहानी ये भी चलती है कि एक दिन दिलीप सिंह दिन में ही श्याम सुंदर से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए तो श्याम सुंदर ने उन्हें रात में आने के लिए कहा कि छिप कर आइए, दिन में मत आइए। ये बात दिलीप सिंह को खल गई। लगा कि अगर दूसरों को चुनाव जितवा सकते हैं तो खुद भी चुनाव जीत सकते हैं। 1990 और 1995 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर को हरा दिया। जनता दल के टिकट पर विधायक बने। लालू यादव की सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन साल 2000 में सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हरा दिया। सूरजभान सिंह भी आपराधिक कारनामों के लिए मोकामा से लेकर गोरखपुर तक कुख्यात थे। दिलीप सिंह की तरह उन्हें भी श्याम सुंदर सिंह का संरक्षण प्राप्त था। आने वाले दशकों में मोकामा की राजनीति इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। साल 2005 बिहार की राजनीति में एक बदलाव और अस्थायी भाव लेकर आया। लालू राबड़ी की सरकार गई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और अभी तक बने हुए हैं। नीतीश कुमार के ही संरक्षण में अनंत सिंह 2005 में मोकामा के विधायक बने और अभी तक बने हुए हैं। 2020 में जेल में होने की वजह से जरूर उनकी पत्नी विधायक बनी, लेकिन सबको पता है कि कमान किसके हाथ में है।
2020 में अनंत सिंह की पत्नी राजद के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन फिर से उनकी जदयू में वापसी हो गई है। 2025 के चुनाव में एक बार फिर से अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह आमने सामने है। 30 अक्टूबर 2025 तक मोकामा की लड़ाई को इन्हीं दो कुख्यात नामों के बीच देखा जा रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर की शाम तीसरे नाम की एंट्री हुई, जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी की, क्योंकि उनका प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा अनंत सिंह पर। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग चली, मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या। किसी ने कहा लालू के करीबी की हत्या, किसी ने कहा आरजेडी नेता की हत्या, और पुलिस ने अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में मृतक को कुख्यात अपराधी बताया, नाम दुलार चंद यादव। अब सवाल ये कि कौन है ये दुलार चंद यादव? 75 साल के दुलार चंद यादव की जिस तारतर गांव में हत्या हुई, वे उसी गांव में पैदा हुए थे। इलाके में यादवों का जबरदस्त प्रभाव था। भूमिहार भी कम प्रभावी नहीं थे। अपराध और राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने की रेस में लगे युवाओं में टकराव शुरू हुआ। ये वही समय था जब कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह अपराध से राजनीति की ओर बढ़ रहे थे। दुलार चंद यादव भी इन्हीं में से एक थे। लेकिन जब बिहार की राजनीति में लालू यादव प्रभावी हुए तो दुलार चंद भी उन्हीं के साथ हो लिए। बेगूसराय के रहने वाले पत्रकार और शिक्षक प्रेम कुमार लिखते हैं, 70 के दशक में लखीसराय, सूर्यगढ़ा, मोकामा से लेकर मुंगेर तक के गंगा जी के घनघोर दियारे, जिसे बहुधा टाल कहा जाता है, कि इलाकों में यादवों का जबरदस्त प्रभाव था। 70 के दशक की शुरुआत में अधिक यादव उस इलाके के बहुत बड़े रंगदार बाहुबली थे। इनकी तूती बोलती थी और यहीं से भूमिहारों राजपूतों से उनकी तनातनी वर्चस्व को लेकर शुरू हुई, क्योंकि इस इलाके के अंदरूनी दियारों में इन जातियों के लोगों के ढेर सारे खेत फैले थे, जहां से खेती के बाद फसल को सही सलामत अपने खलिहान तक लाना एक बड़ी चुनौती थी। अधिक यादव के बाद उनके शिष्य कैलू यादव को साक्षात यमराज का अवतार माना जाता था, जो बीच गंगा की धार में लोगों को काट कर बहा देने के लिए कुख्यात था। ये उसका सिग्नेचर स्टाइल था। दुलार चंद यादव को इन्हीं कैलू यादव का शिष्य कहा जाता है, लेकिन बाद में उनकी कैलू यादव से दुश्मनी हो गई। बाद में दोनों ने एक दूसरे के लोगों को मारा। कैलू यादव भी मारा गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। इस दौरान दुलार चंद यादव पर राइफल के दम पर धानुक और कुर्मी बिरादरी के कई किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप लगे। कहा जाता है कि किसान अपनी फसल टाल से खलिहान तक लाने के लिए दुलार चंद यादव को रंगदारी दिया करते थे। 90 का दशक आते आते दुलार चंद पर अपहरण, रंगदारी, गैंगवार के कई सारे मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 90 के दशक की शुरुआत में दुलार चंद ने लालू यादव का हाथ थाम लिया। इलाके में राजद का कैडर खड़ा करने का श्रेय दुलार चंद को ही जाता है। लालू यादव का संरक्षण मिला तो दुलार चंद ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाए। लालू यादव तारतर गांव आए और दुलार चंद को पगड़ी पहनाई। टालहा राजा यानी टाल के राजा के नाम से मशहूर दुलार चंद यादव अब नेताजी कहलाने लगे थे। पत्रकार कमल किशोर विनीत 2001 में छपी अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि दुलार चंद यादव विधायक नहीं थे, फिर भी उन्हें पटना में विधायक फ्लैट, टीवी और गाड़ी मिली हुई थी। कई नामी गिरामी मार्केट से रंगदारी वसूलने का अधिकार भी मिला हुआ था। ये बताता है कि लालू यादव की सरकार में दुलार चंद यादव का क्या कद था। लेकिन किसी बात पर लालू से बिगाड़ हो गया और टाल के राजा को वापस राजधानी से मोकामा टाल भेज दिया गया। लालू यादव ने कहा, जेकरा के ठौर देली उहे माथे पर चढ़ के पेशाब करे लागल, यानी जिसको मैंने ठिकाना दिया उसी ने माथे पर चढ़कर पेशाब कर दी। इसके बाद दुलार चंद यादव ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। 1990 में दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद कई बार विधानसभा चुनाव में उतरे, कभी नीतीश तो कभी लालू के पास गए, लेकिन जीत नहीं मिली। हालांकि पहलवान जैसे लंबे चौड़े शरीर और रौबदार मूंछ वाले दुलार चंद यादव का इलाके में एक प्रभाव जरूर था। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की तरह उनकी भी गिनती मोकामा के बाहुबलियों में थी। बाहुबली अपराध से राजनीति में आने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। मोकामा क्या, पूरे यूपी बिहार में इसका इस्तेमाल एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी किया जाता है। धीरे धीरे मोकामा की लड़ाई सूरजभान और दिलीप सिंह और उनके भाई अनंत सिंह के बीच सिमटती चली गई और दुलार चंद यादव सीन से गायब होते चले गए। एक वजह लालू यादव की सत्ता से रुखसती को भी बताया जाता है। सत्ताधारी दल से होने की वजह से अनंत सिंह का रुतबा नीतीश की सरकार में बढ़ता चला गया और दुलार चंद यादव किनारे होते गए। आखिरी बार वे चर्चा में आए 30 अक्टूबर 2025 को, जब उनकी हत्या हो गई, वो भी अपने ही गांव में, उसी टाल में जहां का उन्हें बादशाह कहा जाता था। जैसा कि अब तक दुलार चंद के परिजनों ने बताया है, दुलार चंद पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। उनका और अनंत सिंह का काफिला आमने सामने आ गया।
दुलार चंद के परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह ने दुलार चंद को मारने का आदेश दिया। उनके समर्थकों ने पहले दुलार चंद को गोली मारी और फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा परिजनों का आरोप है। पीयूष प्रियदर्शी भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। साथ में वे ये भी जोड़ रहे हैं कि अनंत सिंह के निशाने पर खुद वे भी थे। इसके बाद खूब बवाल हुआ, खूब गाड़ियां तोड़ी गईं, तनाव का माहौल है इलाके में, प्रशासन जांच की बात कह रहा है, साथ में खूब राजनीति भी हो रही है। और दुलार चंद के कुछ पुराने इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। बाकी सीटों पर तो वे राजद को जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोकामा में अति पिछड़े धानुक समुदाय से आने वाले पीयूष प्रियदर्शी को जिताने की अपील कर रहे हैं। दुलार चंद पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में लगे थे, उनके समर्थन में गीत भी गाया। दुलार चंद यादव चाहते थे कि राजद पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दे मोकामा से। इसके लिए उन्होंने पैरवी भी की, लेकिन राजद ने बाहुबली अनंत सिंह के मुकाबले बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया। दुलार चंद ने सूरजभान की पत्नी की बजाय पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन किया। हालांकि बाकी सीटों पर वे राजद को ही जिताने की अपील कर रहे थे। अपनी मौत से कुछ समय पहले एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, अबली हम तेजस्वी को ला रहे हैं, पूरा हम 5 क्षेत्र में चैलेंज करके जीतेंगे, मोकामा भी जीतेंगे, बाढ़ भी जीतेंगे, बख्तियारपुर हम जीत ही रहे हैं, फतुहा जीत ही रहे हैं, लखीसराय मुंगेर जीत रहे हैं। जब दुलार चंद से ये पूछा गया कि अनंत सिंह कहते हैं कि उन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो दुलार चंद कहते हैं कि पीयूष नाम है, पैदा हो लिया है, हम जिसको आशीर्वाद दे देते हैं जीतता है, सीधी बात। यानी दुलार चंद मोकामा में पीयूष प्रियदर्शी को जिता रहे थे, लेकिन बाकी जगहों पर राजद को सपोर्ट कर रहे थे। उनकी आपत्ति सूरजभान की पत्नी को टिकट देने पर था। इससे पहले जब 2020 में राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया था, तब भी दुलार चंद ने आपत्ति जताई थी। दुलार चंद यादव का कहना था कि लालू यादव कुछ कंफ्यूजन में पड़ गए थे, कुछ टिकट बांटने में गड़बड़ी हुई। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर 2020 में विधायक बनी थी। 2020 के लोकसभा चुनाव के दौरान दुलार चंद यादव ने नीलम देवी पर खूब निजी हमले किए, आपत्तिजनक कमेंट्स किए, उन्हें नीलम खातून बताया, कहा कि वे नाचने का काम करती थी। अनंत सिंह ने उन्हें रख लिया। दोनों की शादी पारंपरिक तरीके से नहीं हुई है। दुलार चंद यादव के ये बयान खूब वायरल हुए, खूब विवाद हुआ और अनंत सिंह के समर्थकों को खूब गुस्सा भी आया, जबकि दुलार चंद यादव इसे अंतिम समय तक सच्चाई बताते रहे। कहे कि सच कहने से झंझट बढ़ता है, हम सदैव सच्चा बोलते हैं, सच नहीं बोलते तो विधानसभा में न रहते। विधानसभा में कितना लुच्चा लफंगा झूठ बोलने वाला बेईमान बैठा हुआ है। ये दुलार चंद यादव की टीस थी। सब कोशिश करने के बाद भी विधायक नहीं बन पाए, विधानसभा नहीं जा पाए। हालांकि उनकी मौत ऐसे समय में जरूर हुई है जो ये तय करेगा कि विधायक कौन बनेगा और कौन नहीं। दुलार चंद यादव की हत्या इस वक्त बिहार चुनाव का सबसे बड़ा कीवर्ड है। पूरा चुनाव एक बार फिर से यादव बनाम भूमिहार होता हुआ दिख रहा है। सत्ताधारी जेडीयू पर अनंत सिंह को बचाने और पिछड़े समाज से आने वाले नेता की हत्या का आरोप लग रहा है, तो अनंत सिंह के समर्थक इसे राजद द्वारा ही प्रायोजित बता रहे हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर दुलार चंद यादव के इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिसमें रौबदार मूछों वाला बाहुबली गाना गा रहा है। नथुनिया के गुना टूटल ए राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ए राजा, बड़ी धूमधाम से शादी मोर भइले, शादी होके पिया बंबई चल गईले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। मेरा नाम गौरव श्यामा पांडे है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबर गाँव के साथ।